हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। आपका चैप्टर्स है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। न्यू चैप्टर क्या आपका? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, आपका चैप्टर्स है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफाइन, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। इसमें और भी डिफाइन आएंगे, ऑड आएंगे, इवन आएंगे। ठीक है, इन सभी को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स a number which divides a given number exactly. A number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. A number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. Example: 15, 1, 3, 5, 15. 30 का 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 etc. etc. ठीक है, और भी बहुत सारे इसी तरह के आएंगे, वो सब कहलाएंगे फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। याद रखिए, ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि कहने का सेंस यह हुआ कि जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो गिवन नंबर है, वह गिवन नंबर कौन कौन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब कि पूरा पूरा वह कट जाता है। 15, 1 से 15 कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा, 3 5 जा, 5 से 15 कटेगा, 5 3 जा, 15 से 1 में 1 टाइम्स में कटेगा, 15 से 15। ठीक इसी तरह से 30 भी, इन जो भी नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3, 5, 6, 10, 15, 30, जो भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स से आपका ये जो डिजिट्स है 30 ये कटेगा। ओके, अतः ये जितने हैं ये सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ये जितने हैं ये 30 का फैक्टर्स कहलाएगा, क्योंकि इन सारे नंबर से 30 जो है एग्जैक्ट डिवाइड है। ओके, तो ये आ गया फैक्टर्स। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। ओके, a number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. 15 का 1, 3, 5, 15. ओके, 1, 2, 30 का 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 13 ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ओके,
नेक्स्ट, properties of factors. Properties of factors. ठीक है, फर्स्ट में every number is a factor of itself. Every number is a factor of itself. कहता है कि प्रत्येक नंबर जो है वो अपने आप का एक फैक्टर होता है। जितने नंबर्स होते हैं वो अपने आप का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। जैसे अभी मैंने लिया था, जैसे मान लेते हैं कि अभी मैंने लिया था 50, तो 1, 3, 5, 15, यानी कि जो नंबर्स है इस नंबर का वह स्वयं भी इटसेल्फ, वह स्वयं भी एक फैक्टर है। जैसे यहाँ 15 भी इसका एक स्वयं फैक्टर है, यानी जो नंबर रहेगा उस नंबर का वह स्वयं भी एक फैक्टर कहलाएगा। इटसेल्फ, जो भी नंबर होंगे वह स्वयं यानी इटसेल्फ, खुद वह एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 नंबर। पढ़े 2 में 1 is a factor of every number। यहां देखिए 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो भी नंबर का फैक्टर होगा उन सारे नंबर्स का 1 जो है डिफिनेटली फैक्टर होगा। 1 होगा ही 1 होगा, यानी कहने का मतलब कि जितने नंबर्स हैं सभी का फैक्टर 1 होता है। यहां देखिए 1, किसी का भी फैक्टर आप निकालेंगे तो सबसे पहले 1 ही आएगा, उसके बाद ही किसी और नंबर से वह फैक्टर होगा या डिवाइड होगा। किसी को भी लीजिए, 3 को लेते हैं तो 1, 3, तो 1 हो गया। जो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 3 नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी 3 का 3। ठीक है, तो इसी तरह से एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक नंबर का अपना स्वयं फैक्टर होता है, एंड 1 जो है एवरी नंबर का फैक्टर होता है, यानी सभी नंबर का फैक्टर्स होता है। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। फैक्टर ऑफ ए नंबर is either less than or equal to that number। इसको समझेंगे। फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा उस नंबर से या तो लेस होगा यानी कि कम होगा, या तो फिर उसके इक्वल में होगा। जिस नंबर का फैक्टर होता है वो फैक्टर या तो उससे कम होता है या तो उसके इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में 20 का फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10, 20 का फैक्टर। ठीक है, हमने फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी जिस नंबर का फैक्टर है उस नंबर का फैक्टर्स
इसके इक्वल है या तो इससे कम है। 1 2 4 5 10 यहां तक क्या है, लेस है, कम है, और 20 क्या है, इक्वल है, इससे ज्यादा नहीं है। किसमें? दैट इज द फैक्टर ऑफ 20। ओके, तो यहां पर ध्यान देंगे, जो जिसका फैक्टर होगा वो फैक्टर जो होगा उस नंबर से कम होगा या तो उसके इक्वल होगा, बराबर होगा। हमारा यही कहता है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी कि नंबर्स के जो फैक्टर होंगे, ठीक है, उस नंबर के, किस नंबर के, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं उस नंबर से या तो लेस होगा यानी कम होगा या फिर इक्वल होगा, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर। ओके, every number has a definite number of factors। कहता है कि एवरी नंबर का जो फैक्टर होगा वो डिफिनिट होगा, यानी निश्चित होगा, फिक्स है कि उतना ही उसका फैक्टर है। जैसे अभी जस्ट मैंने निकाला था 20 का फैक्टर, 1 2 4 5 10 20 निकाला था, यानी डिफिनिट है। देन 20 का फैक्टर इतना ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, इससे ज्यादा नंबर से यह डिविजिबल नहीं है 20, यानी फिक्स है कि इतना ही नंबर से 20 कटेगा। डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली यानी कटेगा। 1 से कटेगा 20 टाइम्स में, 2 से कटेगा 10 टाइम्स में, 4 से कटेगा 5 टाइम्स से, 5 से कटेगा 4 टाइम्स से, 10 से कटेगा 2 टाइम्स में, 20 से कटेगा 1 टाइम्स में, इससे ज्यादा नहीं, यानी डिफिनिट है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? टोटल फैक्टर्स हो गए इक्वल टू कितने? 6। टोटल फैक्टर हो गए 6। एक कहलाया डिफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल कितने होते हैं फैक्टर? ठीक है, 6 का 1 2 3 6 6 का फैक्टर्स है कि नहीं है? डिफिनिट है 1 2 3 4 4 ही फैक्टर्स है। 4 फैक्टर्स है। 6 का कितना फैक्टर है? 4। दैट इज ए डिफिनिट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। आगे हम लोग देखते हैं इसमें मल्टीपल्स। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मल्टीपल्स इसका डिफाइन रखता है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर is a number obtained by multiplying
multiplying it by a natural number. Example, 6 का 6 into 1 is equal to 6, 6 into 2 is equal to 12, 6 into 3 is equal to 18, 6 into 4 is equal to 24, 6 into 5 is equal to 30, 6 into 6 is equal to 36, and so on. A multiple of a number is a number obtained by multiplying it by a natural number. कहता है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल, यदि किसी का मल्टीपल्स लिखना है तो उस नंबर का मल्टीपल होना चाहिए. किसके साथ मल्टीपल होगा? इट बाय ए नेचुरल नंबर. किसके साथ होना चाहिए मल्टीप्लाई? नेचुरल नंबर. हम लोग फर्स्ट होल नंबर जब पढ़े तो उसमें बताया गया था नेचुरल नंबर और होल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. बट होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड ए होल नंबर्स. ठीक है, तो रिमेंबर इन दैट हियर नेचुरल नंबर, all counting numbers are called natural numbers. So 6 is multiplied by 1 is equal to 6, 6 is multiplied by 2 is equal to 12, 6 is multiplied by 3 is equal to 18, 6 multiplied by 4 is equal to 24, 6 multiplied by 5 is equal to 36, multiplied by 6 is equal to 36, and so on. इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा. 6 को 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 इनडिफिनिट. यानी 6 का मल्टीपल पूछा जाए कितना होता है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 6, तो आपको अनडिफिनिट होगा, कोई काउंटिंग नहीं है, अनंत है. ठीक है, यानी इसको काउंट नहीं कर सकते. अभी जैसे फैक्टर में हम लोगों ने काउंट किया था कि 6 का फैक्टर 1 2 3 6 टोटल 4 हो गया. ओके, बट हियर इज द मल्टीपल ऑफ 6 इज नॉट काउंटेबल, अनडिफिनिट. ओके, एंड सो ऑन जाते जाएगा. 6 से मल्टीप्लाई 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 30 100 200 500 जितना से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्स आर मल्टीपल. 6 का मल्टीपल ही होगा. ओके, इस तरह से ये रहा मल्टीपल्स. ठीक है, और भी एग्जाम्पल से ही ज्यादा समझ में आएगा. 10 20 30, 10 को 1 से करेंगे 1 10 हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे 20, 10 को 3 से करेंगे 30, 40 50 60 एंड सो ऑन. इस तरह से भागते चला जाएगा. ठीक है, अनंत. ये क्वेश्चन इज हियर, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3. Your questions. Write first 5 multiples of 3. Full stop. यानी कि 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है. फर्स्ट 5 यानी 5 ही को लिखना. ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पहले ही बता दिए कि बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन हमको लिखना है कितने? 5 लिखना है. तो 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे. चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर से फर्स्ट 5. फर्स्ट 5 का मतलब कि वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर? द नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1. सो वी मल्टीप्लाई फर्स्ट 1 2 3 4 5. हियर इज नाउ 3 is multiplied by 1 is equal to 3, 3 is multiplied by 2 is equal to 6, 3 is multiplied by 3 is equal to 9, and 3 is multiplied by 4 is equal to 12, 3 is multiplied by 5 is equal to 15. हमें ओनली 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 1 2, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 5 ही लिखना है
3 का मल्टीपल हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 5 ही 10 कहेगा तो और आगे बढ़ेंगे 18, 21, 24 इस तरह से 27 फिर 30 तक चले जाएंगे। बट हियर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 10, 3, 6, 9, 12, 15। ओके, इस तरह से मल्टीपल्स हुआ। चलिए इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ओके, properties of multiples। ठीक है, फर्स्ट, every number is a multiple of itself। every number is a multiple of itself, यानी कि प्रत्येक नंबर जो होता है अपने आप का एक मल्टीपल होता है। प्रत्येक नंबर क्या है अपने आप का एक मल्टीपल है। फैक्टर में भी बताया गया था कि प्रत्येक नंबर है, एवरी नंबर है जो अपने आप का एक फैक्टर है। सिमिलरली उसी तरह मल्टीपल में भी एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वह स्वयं का एक मल्टीपल होता है। जैसे जस्ट अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल में 3 का मल्टीपल लिखा तो 3 से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट हुआ? 3 से, यानी 3 खुद स्वयं इटसेल्फ ये भी एक मल्टीपल है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से सो ऑन। ओके, इसी तरह आगे देखते हैं 11 का मल्टीपल तो 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी स्वयं 11 का 11 भी खुद है। किसी का भी अगर आप लेते हैं तो यही आएगा। ठीक है, 17 का 17 इस तरह से एंड आ गया सो ऑन। ठीक है, इसमें भी अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल कहेंगे, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 तो 17, 34, 51, 68, 35। 70 मीन्स टेबल। रिमेंबर, टेबल। मल्टीपल्स मीन्स टेबल, याद रखना होगा। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स योर टेबल। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, साफ करो इसको, चारों प्रॉपर्टीज एक साथ आ जाएंगे तो याद रखेंगे ये 3 जो है ये 3 स्वयं का इटसेल्फ है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, all the numbers are multiples multiplies of 1। all the numbers are multiples of 1। जितने भी नंबर्स हैं सभी 1 का मल्टीपल्स हैं। सभी का मल्टीपल्स कितने? 1 है। ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। ठीक है, 1 का मल्टीपल सभी हैं, 1 का सभी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये हुआ। every multiple of a number is either greater than
और इक्वल टू दैट नंबर, कहता है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का एवरी मल्टीपल जो होगा वह या तो उस नंबर से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, या तो उसके ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे वन का मल्टीपल क्या होगा? वन को वन से करेंगे वन में टू से करेंगे टू, वन में थ्री से करेंगे थ्री। ठीक है, टू का मल्टीपल, ये तो वन का वन, टू, थ्री, फोर, सभी फाइव, ये जितने नंबर्स देख रहे हैं ऑलरेडी, इन सभी में वन जो है शामिल है। वन क्या है? शामिल है। इसीलिए ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ वन, इसीलिए कहा गया है ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ वंस, क्योंकि वन जो है सभी में शामिल है। वन को वन इंटू वन लिख सकते हैं, वन टू को वन इंटू टू लिख सकते हैं, इसके वन इंटू थ्री लिख सकते हैं। वन इज ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ वंस, ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर से या तो ज्यादा होगा या तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये किसमें हो गया? ये थर्ड प्रॉपर्टीज में। जैसा भी मल्टीपल लिख रहे हैं, मान लीजिए कि थ्री का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें ज्यादा है। क्या है? आइदर, यानी इस नंबर जो नंबर है थ्री से ज्यादा होगा। ओके, ध्यान में, जरूरी नहीं कि उतना ही रहेगा। 4, multiples of a number are endless। endless का मतलब अनंत, endless का मतलब अनंत। अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी नंबर का यदि हम मल्टीपल करते हैं तो उसका डिफिनिट नहीं होता है, अनडिफिनिट होता है, एंडलेस होता है, यानी कि अनंत होता है। थ्री का मान लिया जाए कि भैया लिखते हैं 12 का मल्टीपल, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड सो ऑन, इस तरह से जाता है तो अनंत तक चला जाता है। ठीक है, अनंत तक 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक पढ़ते जाइए। 12 का मल्टीपल, भले 12 का जो टेबल है 10 तक जाकर 12, 10 जा 120 हो जाएगा, लेकिन 10 के बाद 11 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 के तो आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अनंत तक चला जाता है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, PRIME FACTORIZEDTION ओनली, PRIME प्राइम FACTORIZEDTION, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड हिंदी में, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, राइटिंग ए नंबर लिख लेते हैं इसके बारे में। राइटिंग ए नंबर
as product of writing a number as product of writing a number as product of its factors is called factorization. Okay, and product of factors that are prime numbers is called prime factorization. Okay, writing a number as product of its factors is called factorization, and product of factors that are prime numbers is called prime factorization. Okay, एग्जाम्पल, और 24 का फैक्टराइजेशन निकालना है। क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम मेथड से। कैसे निकालेंगे? एलसीएम 24 को निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला कि 2 से डिवाइड होगा? कैसे पर मालूम चलेगा कि 3 से डिवाइड होगा? जिससे हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिविजिबिलिटी। ओके, फिलहाल एलसीएम 24 का 12 टाइम 3 और 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये कहलाया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। क्या कहला? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, नॉट फैक्टर। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर केवल फैक्टर पूछा जाए 24 का, फैक्टर ऑफ 24, तब तो 1 2 3 4, ओके। 4 के बाद 6 8 12 24। ओके, ये हो जाएगा फैक्टर, बट ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज बनाएंगे तो। ओके, तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है।